स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। क्लास 6 मैथ की न्यू बुक, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ से टीचर आपके लिए क्वेश्चन भी बनाते हैं टेस्ट के लिए और एग्जाम के लिए, और अदरवाइज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर किस हद तक आता है। जो 5 एक्सरसाइज हैं इसकी अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार किए हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक हो गई है। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन वो भी ज़रूर ऑन कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रेशोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपल फॉर्म में रेशोज को लिखना है। जैसे 90 रेशो 100 है, इसको सिंपल करने का तरीकाकार ये है कि इसको कटिंग जो होती है वो कर दें। जो कटिंग हो जाएगी वो हमारी सिंपल फॉर्म में हो जाएगी। 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, तो 9 रेशो 10। इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर इसकी कटिंग नहीं कर सकते। ये इसकी सिंपल फॉर्म है। पार्ट 2 देखें, 138 टू 414। इसकी कटिंग करेंगे तो बड़े टेबल पे भी किया जा सकता है। हम छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल पे करें। 2 के टेबल पे करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी जाएगा तो क्या आ जाएगा 69। 2 से मुराद रेशो ही है, 2 से मुराद रेशो। 138 टू 414, तो रेशो का साइन लगा दें। ठीक है, 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 2 4, 0 लगेगा, 2 7 14। ठीक है जी, अब 69 है और इधर जो है वो आपके पास 207 है। 3 के टेबल पे करते हैं, 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। यहाँ पे 3 के टेबल पे करेंगे, 3 6 18। ठीक है, 2 करी जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 27। तो 3 9 27, 69 आएगा। अब अगर 23 टेबल 69 तक पढ़ेंगे, 23 1 23 और 69, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो 1 रेशो 3 इसकी बनेगी, 1 रेशो 3 बनेगी। 13 रेशो 21 है, इस पे कोई भी टेबल जो है वो नहीं जाता, तो ये 13 रेशो 21 ही रहेगी। इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 6, 84 96 108। अगेन इनको बड़े टेबल पे भी किया जा सकता है, 12 के टेबल पे किया जा सकता है। मैं बड़े टेबल पे कर देता हूँ। 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 और 12 9 108 होता है। ठीक है, 12 के टेबल पे होता है 7 8 9, इसकी रेशो जो है वो आ जाएगी। 58 87 116। अब ये किसके टेबल पे जाएंगे, ये ज़रा आपने ध्यान से चेक करना है। 58 ये 2 के टेबल पे होता है, ये भी होता है, ये 2 के टेबल पे नहीं होता, ये 3 के टेबल पे नहीं होता, तो बाकी तो चले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट अगर देखा जाए 29 के टेबल पे होता है। 29 2 58, 29 सॉरी 2 लिखेंगे यहाँ पे, 29 के टेबल पे 29 2 58, 29 3 87, 29 4 116 होता है। 29 का टेबल तीनों के ऊपर मैंने पढ़ा है। 124 टू 155, ये रेशियो में लिख लें, टू 186। अब यहाँ पे देखिए 3 का टेबल तो नहीं जाएगा, ये 5 का टेबल इधर पे जाता है, लेकिन 5 का टेबल इधर नहीं जाता। तो ये मैंने कैलकुलेटर्स पे चेक किया था, तो ये 31 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि 124 155 सारे 31 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 134 को 31 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, 31 का टेबल। 155 को डिवाइड करें, ये भी 31 के टेबल पे जाता है। और 186 को 31 पे डिवाइड करें तो 6 आता है। ठीक है, 4 रेशो 5 रेशो 6 आएगा। अब ये टेबल जो है, जो कुछ नंबर होते हैं, जैसे एक 31 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर, कुछ ऐसे यूनिक नंबर दिए जाते हैं जो सिंपल एक आम नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे होते, तो उनको प्राइम नंबर पे लाजमी चेक किया करें। 11 13 17 19 23 29 31, इस तरह के नंबर के ऊपर इस तरह के टेबल जो है वो होते हैं। मैं रैंडमली आपके लिए तरतीब से सारे चेक कर सकता हूँ। उसका नुकसान ये होगा
कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी रहे और आपको कॉन्सेप्ट भी आपका सारा क्लियर हो। 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्ट्रीब्यूट ₹19,740 रुपीज़ अमंग 3 सिस्टर। 3 सिस्टर में डिवाइड करना है उसको, रबिया, साइमा एंड अलीना। किस तरह डिवाइड करना है? रबिया टू साइमा 3:5 हो एंड साइमा टू अलीना हो 5:7। ठीक है, ये इनकी रेशियो लिखी हुई है, यानी रबिया और साइमा में 3:5 की रेशियो, साइमा और अलीना में 5:7 की रेशियो होनी चाहिए। तो टोटल अमाउंट पहले इनका निकाल लेते हैं। अब देखिए साइमा जो है वो इधर भी आई है, वो साइमा का नाम इधर भी है, तो इससे मुराद है कि साइमा दोनों तरफ है। तो सबसे पहले लिखें रबिया टू साइमा टू अलीना। रबिया का नाम, साइमा का नाम इसलिए सेंटर में आया है कि क्योंकि इसका नाम दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे इसलिए सेंटर में आएगी। रबिया टू साइमा 3:5। फिर है रबिया टू साइमा एंड साइमा टू अलीना, साइमा पहले, साइमा टू अलीना 5:7। पहले तो इनकी रेशियो निकालते हैं कितनी कितनी बनती है। अब देखिए इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे होना है, फिर इसने इसके साथ होना है। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। ठीक हो गया। इनको सिंपलीफाई कर लें, इन रेशियोज को सिंपलीफाई करें। 5 के टेबल पे जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। तो रबिया, ये रबिया का शेयर है, ये साइमा का शेयर है और ये अलीना का शेयर है। तो टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट है ये हमारे पास 19,740 रुपीज। सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ ऑल रेशियोज, रेशियोज कौन कौन कितनी है? 3 5 एंड 7, ये बनेगी 15 रेशियोज। टोटल अमाउंट है ये, सम ऑफ रेशियोज हमारे पास बनेगी 15। अब बारी बारी इनका शेयर निकाल लेते हैं। शेयर निकालने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले रबिया शेयर, रबिया शेयर ऑफ रबिया, या रबिया शेयर कर लें, चलिए शेयर ऑफ रबिया कर लेते हैं। शेयर ऑफ रबिया यानी रबिया का हिस्सा, शेयर ऑफ रबिया, उसके शेयर क्या है? 3, ये है रबिया का शेयर 3, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियो टोटल कितने रेशियोज है? 15। 15 रेशियोज में से तीसरा हिस्सा उसका बनता है, 15 में से तीसरा हिस्सा बनता है, मल्टीप्लाई बाय 19,740। इसको सॉल्व करेंगे, रबिया का शेयर आ जाएगा। आखिर पे कटी कैलकुलेशन करते हैं। फिर शेयर ऑफ साइमा, साइमा का शेयर कितना है? 5/15 मल्टीप्लाई बाय 19,740 टोटल अमाउंट। आगे शेयर ऑफ अलीना, शेयर ऑफ अलीना कितना है उसका? 7/15 मल्टीप्लाई बाय 90,740। सबकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल पे डिवाइड कर लें, या 19,740 इसको डिवाइड करें 15 के ऊपर, तो ये आता है ये वाला 3, यानी 15 1 15, यह आएगा 1316। 3 मल्टीप्लाई बाय 1316, इसको भी जब करेंगे तो यही आएगा 1316, यानी कि आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1316। इसको भी जब करेंगे तो यही आएगा 1316, तो इसको भी करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1316।
तो इसको 1316 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये बन रहा है 3948। ठीक है, ये है जी रबिया का शेर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1316, ये आएगा, इधर लिख लेते हैं 6580 साइमा का शेर, और आखिर पे है 7 मल्टीप्लाई बाय 1316, 9212, ये है शेर ऑफ अलीना। ये जी हमने फाइंड करना था ये कितना कितना इनके पैसे इनके आपस में आते हैं। ठीक है, अब इन सबको जमा कर लें तो जवाब आपका 19,740 भी बनना चाहिए। जमा करते हैं 6580 और 3948, जी बिल्कुल 19,740 ही बन रहा है हमारा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया कि बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदीम कैन टाइप 2000 वर्ड्स इन 1 आवर, हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 10 मिनट्स। नदीम जो है 1 घंटे में 2000 वर्ड्स टाइप करता है, तो बताएं 10 मिनट में कितने करेगा। सबसे पहली बात तो आपको जो पता होनी चाहिए वो है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट मैंने इसलिए क्योंकि 10 मिनट में फाइंड करना है, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो 2000 वर्ड टाइप करता है। तो नदीम यहाँ पे लिखें, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। जो आसान वाला मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर किसी दूसरे मेथड से भी करवाएं, तो जो आपको आसान लगेगा वो कर लीजिएगा। नदीम कैन टाइप वर्ड्स इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप करता है वो? 2000 वर्ड्स। 60 मिनट में वो 2000 वर्ड। हाउ मैनी, चलें यही देखें, नदीम कैन टाइप वर्ड्स इन 60 मिनट। ठीक है, नदीम कैन टाइप वर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट के निकालते हैं कितने निकलेंगे। अगर वो 60 मिनट में 2000 वर्ड करता है तो 1 मिनट में कितने करेगा? ये आएंगे 2000 डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो हमने कितने में निकालने हैं? हमने निकालने हैं 10 मिनट के। तो 10 मिनट में वो कितने करेगा? यहां पे लिख लें 10 मिनट्स। ये बाकी लाइनें ऐसे लगा लें कि वही जो लाइन है वही स्टेटमेंट हमने नीचे लिखनी है। तो लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको कर लें सिंप्लीफाई तो हमारे पास 10 मिनट के आ जाएंगे। ये 1 मिनट के हैं, ये 60 मिनट के हैं, ये 10 मिनट के हैं। 0 0 से कैंसिल, आपके पास आएगा 2000 डिवाइड बाय 6। 6 3 ज़ार 18, 2 बचेगा 20, 6 3 ज़ार 18, फिर 2 बचेगा 20, 6 3 ज़ार 18, फिर आपके पास जो है वो 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो फिर 6 3 ज़ार 18, ये आगे सो ऑन चलता जाता है। तो 10 मिनट्स में जो बनेंगे 333.3 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये वो टाइप करेगा 10 मिनट के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुश्ताक स्पेंड ₹350 आउट ऑफ ₹1000। मुश्ताक जो है वो 1000 रुपये में से 350 रुपये खर्च कर देता है। बताएं व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिड ही स्पेंड। उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की है वो परसेंटेज में बतानी है। तो टोटल अमाउंट लिखते हैं कितनी है। टोटल अमाउंट कितनी है? ₹1000। स्पेंट अमाउंट, स्पेंट अमाउंट से मराद है टोटल उसने स्पेंड कितनी की है। 350 रुपीज स्पेंड की है। तो परसेंटेज ऑफ स्पेंट अमाउंट, इसकी परसेंटेज निकालनी है। वो है 350 डिवाइड बाय 1000, यानी 1000 में से 350 उसने खर्च किए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। मल्टीप्लाई बाय अगर 100 कर देते हैं तो हमारे पास परसेंटेज अमाउंट आ जाएगी जो स्पेंड की है। 0 इधर कट गया,
कट गया, ये कट गया, ये कट गया, पीछे क्या बच गया 35। तो 35% उसने अमाउंट जो है वो खर्च किया। आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए स्कूल इलेक्शन फॉर हेड बॉय, स्कूल में एक इलेक्शन हुआ जिसमें हेड बॉय का सिलेक्शन होनी थी। अलीम गॉट 52% ऑफ द वोट्स, अलीम को 52% वोट्स मिले, एंड हमजा गॉट द रिमेनिंग वोट्स, बाकी जितने भी वोट्स थे वो हमजा को मिले। अब अगर इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट 500, अगर जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 500 है, बताएं कि हमजा को कितने वोट मिले। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो कितने हैं 500 वोट्स जो है वो टोटल कास्ट हुए हैं। ठीक है, टोटल वोट गॉट बाय अलीम, अलीम को कितने मिले, अलीम को मिले हैं 52% ऑफ 500 का उसको 52% मिला है। ये कितने बनेंगे, ये देख लेते कितने बनते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय, यानी परसेंटेज का साइन मूव करने के लिए आपको नीचे 100 लगाना पड़ेगा हमेशा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया हुआ है साइन मूव करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 0 से कैंसिल, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 26, 260 वोट्स जो हैं वो मिले हैं अलीम को। अब बेसिकली हमने ये क्वेश्चन बताना है कि देन फाइंड द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हमजा, हमजा को कितने वोट मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट हमजा गॉट, टोटल वोट कितने हैं 500 हैं, 500 में से 260 तो मिल गए अलीम को, तो इसको कितने मिलेंगे 240 वोट्स, वो 240 वोट मिलेंगे हमजा को। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलीजे बॉट अ डॉल फॉर ₹1500, अलीजे ने एक डॉल खरीदी जिसकी कीमत 1500 रुपया थी। आफ्टर गेटिंग अ डिक्रीज ऑफ 30%, उसको इस पे 30% का डिक्रीज दिया गया, 30% लेस की प्राइस। बताएं कि ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी डॉल की। ठीक है, तो आप लिखें सेल प्राइस ऑफ डॉल कितनी है जी, ₹1500 रुपये की सेल प्राइस है, 1500 रुपये की मिली है। टोटल डिक्रीज इन परसेंट में टोटल डिक्रीज कितने, 30% ऑफ 1500, ये कितना बनेगा, परसेंट का साइन रिमूव करने नीचे लगाए 100 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, 2 0 से कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई बाय 15, 345, ये ₹450, 450 रुपये का टोटल डिस्काउंट मिला है। तो ओरिजिनल यहाँ पे लिख लें, ओरिजिनल प्राइस ऑफ डॉल 1500 रुपये तो उसने दिए हैं, डिस्काउंट जो मिला उसको 450 रुपये का है, तो ये ₹1950 बनता है। 1950 रुपये की ओरिजिनल डॉल की उसकी कीमत, 30% जब डिस्काउंट दिया गया उसको कम किए गए तो 1500 रुपये की हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 भी मुकम्मल हो गया है। इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। आप YouTube की पॉलिसी वजह से वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरी किसी और वीडियो क्लास 7-8 की वीडियो में जाएं, कमेंट्स करें, अपने फीडबैक दें, कोई मसला हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।